स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का लिया बदला। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लगाया विनिंग सिक्स। बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए हार्दिक पांड्या को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। रोमांचक मैच में 17 गेंदों पर 33 रन की बेहतरीन पारी खेली। गेंदबाजी में भी लिए 3 विकेट। भारत के गेंदबाजों ने किया कमाल का प्रदर्शन। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने लिए 2 विकेट। विराट कोहली ने खेला करियर का 100वां टी20 मैच। भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। वसीम अकरम ने विराट कोहली को लगाया गले। सोशल मीडिया पर तस्वीर हो रही वायरल। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुवनेश्वर कुमार ने कहा, हम कंडीशंस के हिसाब से कर रहे थे बॉलिंग। पिच पर घास होने की वजह से हमने पहले बॉलिंग। भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। स्क्रीन पर मैच देख रहे लोगों ने मनाया जश्न। सड़कों पर भी निकले लोग। जीत के जश्न के लिए नागपुर में आधी रात निकले लोग। शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने एक साथ जश्न मनाया। हाथ में तिरंगा लेकर लगाए नारे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत की जीत के जश्न में डूबे लोग। बैंड बाजे के साथ सड़कों पर किया डांस। कैरेबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने जड़े 6 गेंदों पर 6 छक्के। वेस्टइंडीज की घरेलू लीग में बनाया है रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल ने भेजी चुनाव आयोग को अपने फैसले की कॉपी। चुनाव आयोग आज जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सीएम की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की कोशिश लोकतंत्र का अपमान। झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। मौजूदा हालात पर चर्चा। जिंदा जलाई गई अंकिता का शव रांची से पहुंचा दुमका। श्रद्धांजलि देने वालों को लगा तांता। एहतियातन इलाके में पुलिस बल तैनात। दुमका की बेटी अंकिता की मौत के बाद बीजेपी का प्रदर्शन। एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के शख्स पर लगा था जिंदा जलाने का आरोप। 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही अंकिता। अंकिता की मौत पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने की है कड़ी कार्रवाई की मांग। सरकार बोली दोषी को सजा दिलाने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। सीबीआई रेड के जवाब में महागठबंधन का साझा हमला। कहा डराने धमकाने की सियासत अब हुई बेअसर। 2024 के चुनाव में होगा बीजेपी का खेल खत्म। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पलटवार। कहा सुशील मोदी से कहिए सरकार गिरवा दे। रोज बोलेंगे तो केंद्र वाले खुश हो जाएंगे। बिहार सरकार के एक और मंत्री को सुशील मोदी ने निशाने पर लिया। कहा सुरेंद्र यादव और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है केस। झारखंड के प्रेम प्रकाश से संबंध का भी लगाया आरोप। बिहार के वैशाली में 3 लोगों की मौत में जहरीली शराब की आशंका। पुलिस ने 12 लोगों पर कसा है शिकंजा। कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी। धमाके के साथ जमींदोज हुआ नोएडा का गगनचुंबी ट्विन टावर। महज 9 सेकंड में मलबे में तब्दील हुआ ट्विन टावर। नोएडा में भ्रष्टाचार के बलबूते बनी इमारत हुई जमींदोज। ट्विन टावर को जमींदोज करने में 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद घर लौटने लगे आसपास के लोग। रसोई गैस की सप्लाई और सोसाइटीज की लाइट भी बहाल। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद लोगों ने मनाया जश्न। सोसाइटी के लोगों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। यूपी के गृह सचिव अवनीश अवस्थी बोले भ्रष्टाचार से इमारत खड़ी करने वालों पर अब जल्द होगा एक्शन। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी का भी बयान। कहा विस्फोट कामयाब रहा। आसपास की किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्विन टावर धराशायी होने के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर का बयान। प्लान के मुताबिक ट्विन टावर को जमींदोज किया गया। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद आसपास की सड़कों पर पानी की बौछार। मलबे से उठे धूल और गुब्बार को शांत करने के लिए पानी की बौछार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए गए गगनचुंबी ट्विन टावर कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हुआ। 32 और 29 मंजिला 2 इमारत। ट्विन टावर में विस्फोट के बाद इलाके में डस्टिंग क्लाउड बना है। जमीन से आसमान तक धुएं और धूल का गुब्बार। ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने के बाद आसपास के इलाकों में पानी की बौछार। पेड़ पौधों और बिल्डिंग्स पर पानी की बौछार। नोएडा में ट्विन टावर ढहने के बाद सड़कों की सफाई। बड़ी तादाद में सफाई कर्मियों को उतारा गया। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को लेकर सियासत भी शुरू। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने कहा समाजवादी सरकार में बनी अराजकता की इमारत जमींदोज। अखिलेश का पलटवार। कोर्ट के आदेश पर टूटा है टावर। नोएडा के ट्विन टावर गिरने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। कहा जो गलती करेगा दंड मिलेगा। भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे।
दिल्ली में लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाला 19 साल का आरोपी गिरफ्तार। आधार कार्ड के इस्तेमाल से करता था ठगी। गुरुग्राम में जमीन विवाद को लेकर भाई ने 2 बहनों को बेरहमी से पीटा। बहनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मयूर विहार में इंजीनियर ने परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। झगड़े के बाद पत्नी, बेटी और सास को मारा चाकू। तीनों की हालत गंभीर। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश। लोकल ट्रेन की ओर बढ़ रही लड़की को आरपीएफ और रेलवे प्रशासन ने बचाया। गणपति उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी। कोंकण की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुंबई में बसें लगाई गई। मुंबई में 22 मंजिला इमारत में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से 8वें फ्लोर पर लगी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करेंगे सीएम। गोरखपुर में सीएम योगी कानून व्यवस्था की स्थिति पर करेंगे बैठक। विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज जाएंगे लखनऊ। प्रदेश कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। यूपी के बरेली में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। डीसीएम के ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारने से हुआ है बड़ा हादसा। यूपी के संभल में महिला की दबंगई। कूड़ा डालने का विरोध करने पर 2 युवतियों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। वीडियो वायरल। यूपी के देवरिया बदमाश कयामुद्दीन की 32 लाख की संपत्ति कुर्क। एसडीएम ने गांव वालों के बीच जाकर कार्रवाई की दी जानकारी। सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 डकैतों की 46 लाख की संपत्ति कुर्क। डकैतों के गिरोह की काली कमाई से बने मकानों को भी किया गया है कुर्क। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आगरा में लोन फ्रॉड कंपनी का पर्दाफाश। कैंसिल चेक के जरिए लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर में सीएनजी पंप पर ट्रक के फ्यूल टैंक में हुआ ब्लास्ट। धमाके के बाद ट्रक के उड़े पर कच्चे। बेगूसराय में गंगा स्नान करने के दौरान एक छात्र की डूबकर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के पसपुरा मलहुआ ढाला के पास। मशरक में पलानी में दबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों में छाया मातम। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में महात्मा गांधी सेतु के ओवर ब्रिज पुल पर चलती बस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर पाया काबू। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना इलाके में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में तालाब में डूबने से 9 साल के किशोर की मौत। शव मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में पंचर बनाने की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। घटना की जानकारी थाने में दी गई। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बक्सर में दिखने लगा गंगा का रौद्र रूप। लगातार बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की चिंता। प्रशासन अलर्ट। मुस्लिम रोड स्थित ठाकुरबाड़ी गली से चोर बाइक को लेकर हुए फरार। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जानकारी नगर थाने को दे दी। छपरा में दिल दहलाने दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर लूट की गई है। 4 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर दिया घटना को अंजाम। मामला गड़खा के फुर्सतपुर का है। लखीसराय थाना पुलिस ने जिले में सक्रिय एक अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की 4 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। पटना सिटी आलमगंज थाना इलाके के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह के अधीक्षक वंदना गुप्ता को किया गया गिरफ्तार। कैमूर में कांग्रेस नेता चंद्रमा यादव की हत्या को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान। कहा इस मामले में एसआईटी जांच हो। घटना की स्पीडी ट्रायल कराते हुए दोषियों को फांसी दी जाए। मुंगेर में असरगंज थाना इलाके में एक घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बालू माफिया के खिलाफ डीएसपी अंजुन गुप्ता ने की कार्रवाई। अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर और 2 ऑटो को भी किया है जब्त। सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी चूक। जिस्म फरोशी के मामले में पुरुष को महिला समझकर भेजा जेल। मंडल कारा में हुआ मामले का खुलासा। पाकुड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने दिया है अंजाम। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के इलामी गांव में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित कर रखा गया भारी मात्रा में अवैध कोयला को जब्त किया। राजधानी रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास एक अपराधी को दौड़ाकर 2 पिस्टल के साथ पकड़ा है। अपराधी जगन्नाथपुर मंदिर के पास किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से 2 पिस्टल लेकर घूम रहा था। देवघर पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए दी जानकारी। मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित सरकारी योजनाओं में बरती गई अनियमितता को लेकर अब उठ रहे हैं सवाल। टूटे नाले में स्कूली बच्चे हो रहे हैं घायल। अधिकारियों ने लिया है जायजा। लखीसराय में एसआईटी की टीम ने कीटनाशक लदे पिकअप वैन लूट मामले में बड़ा खुलासा किया। घटना में शामिल 4 अपराधियों को घटना में उपयोग किए गए स्कॉर्पियो और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। आरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने चाय दुकानदार को गोली मारकर जख्मी किया।
जहानाबाद में उत्पाद विभाग की 3 जिला की टीम ने शराब कारोबारी शराबियों पर बोला धावा। 16 कारोबारी समेत 39 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 महिला कारोबारी भी शामिल। 30 लीटर महुआ शराब भी बरामद। बेगूसराय में शराब माफियाओं ने एक किसान को बेरहमी से पीट कर किया गंभीर रूप से घायल। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब किया गया है जब्त। बांका में एक ट्रक से कुल 1000 पेटी अवैध शराब बरामद। जब्त शराब की कीमत करीब 90 लाख रुपए। बोसी भलजौर बॉर्डर के पास दुमका से आ रही थी ट्रक। बेगूसराय पुलिस ने शराब के नशे में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में पवन सारेगामा म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश की 46वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मधेपुरा में विभिन्न कुलपतियों और सरकारी शिक्षक संस्थान के शिक्षकों को दिया गया बड़ा अल्टीमेटम। कहा शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ी और कोताही तो नपेंगे कुलपति और शिक्षक। सिमडेगा में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में साइकिल रैली निकाली गई। भागलपुर में अग्निवीर योजना को लेकर प्रदर्शन की आशंका के बीच में स्टेशन पहुंचे सैकड़ों पुलिस बल। स्टेशन के बाहर अलर्ट मोड पर प्रशासन। डिजिलॉकर पर ईपीएफओ सर्विसेज मेंबर्स ऑफ इस फैसिलिटी से यूएएन कार्ड और स्कीम सर्टिफिकेट कर सकते हैं डाउनलोड। रिलायंस की एजीएम सोमवार को 5G पर घोषणा संभव। सोशल मीडिया पर भी होगा प्रसारण। भारतीय शेयर बाजारों पर विदेशी निवेशक फिदा अगस्त में खरीद डाले 49,254 करोड़ रुपए के स्टॉक। घरेलू बाजार में फिर से पकड़ मजबूत करेगी मारुति। 50% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य। एलन मस्क की मां ने संघर्ष के दिनों को किया याद। कहा बेटे से मिलने के लिए गैरेज में सोना पड़ा था। सोनाक्षी सिन्हा ने शाही अंदाज में फोटो शूट कराया। सोनाक्षी ने अपने ब्यूटीफुल एथनिक लुक में फैंस का दिल भी जीत लिया है। कैटरीना कैफ का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में कैटरीना खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। कार्तिक आर्यन ने अपने डॉगी के साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो में कार्तिक अपने डॉगी पर लुटा रहे हैं ढेर सारा प्यार। रवीना टंडन ने वॉक करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो में रवीना ग्लैमरस अंदाज में आ रही है नजर। रुबीना दिलेक ने अपने दोस्तों के साथ एस्केलेटर पर किया धमाकेदार डांस। रुबीना ने अपने डांस से मचा दिया धमाल। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश के हालात बिगड़े। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पाकिस्तान की सेना। बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ का ऐलान। बलूचिस्तान के लिए 4 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा। सिंध में राहत सामग्री पहुंचाते हुए नजर आए पाकिस्तान के पीएम। पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार। आज आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष के लिए भरेगा उड़ान। अमेरिका में फिर से हुई गोलीबारी की घटना। इंडियाना पोलिस में होटल के बाहर 3 डच कमांडो को मारी गोली। यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर में रूसी सेना ने की गोलीबारी। हमले में कई रिहायशी इमारतों और एक स्कूल को पहुंचाया भारी नुकसान। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ा खतरा। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। कहा उकसावे की कार्रवाई कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिया है संकल्प। कहा देश में अलगाववादी इलाकों को वापस कब्जे में लेगा यूक्रेन। खबरें विस्तार से बात करेंगे दुमका की बेटी अंकिता की। दुमका की बेटी अंकिता आखिर